हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो इसके पहले हम लोगों ने सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में देखा। सिंगली लिंक लिस्ट में कुछ ऑपरेशंस देखे। नाउ वी आर गोइंग टू सर्कुलर लिंक लिस्ट। एज ए नेम सजेस्ट, नेम में क्या, सर्कुलर लिंक लिस्ट मतलब एक ऐसा लिंक लिस्ट जो सर्कुलर फैशन में हो। और सर्कुलर क्या होता है, जैसे ये ऐसे सर्कुलर फैशन में, तो नाम से ही क्लियर है। तो इट मीन्स दिस लास्ट नोड इज कनेक्टेड बैक टू द फर्स्ट नोड। अगर मैं लास्ट नोड को फर्स्ट नोड से कनेक्ट कर देता हूँ तो दैट इज सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है। अच्छा, तो सिंपल। तो अच्छा, कुछ एप्लीकेशन है इसके। एक्चुअली क्यों, क्या है एप्लीकेशन इसका? सिंपल, सबसे मेन एप्लीकेशन यू नो ऑलरेडी, मेन तो नहीं है, एक वन ऑफ द एप्लीकेशन इज स्नैक गेम। आपने देखा होगा, जब मैं बहुत साल पहले एक नोकिया का मोबाइल आता था, तो नोकिया मोबाइल में ये देखा होगा आपने कि यस, व्हाट इज दिस स्नैक गेम। होता क्या था, सपोज करिए दिस इज हेड है, ये कौन है, हेड है। ठीक, स्नेक का हेड है। जैसे वो हेड का एड्रेस, हेड इस टेल, ये टेल है, हेड टेल, हेड और टेल से जैसे ये हो जाता था तो हमारा गेम एग्जिट हो जाता था, यानी फॉल हो जाता था। तो इसका मतलब जब भी मेरा हेड का एड्रेस, मेरा जब मेरा हेड का एड्रेस टेल से मैच कर जाएगा, राइट, तो उस समय वो सर्कुलर बन जाएगा। तो सर्कुलर अवॉइड करना था, राइट। तो इस टाइप का, दिस इज द वन ऑफ एप्लीकेशन। मीडिया प्लेयर देखिए, मीडिया प्लेयर में भी क्या कुछ लोग लूप में यूज करते हैं। सपोज करिए कोई गाने की प्लेलिस्ट है, उसमें हमने एक गाना शुरू किया, फिर उसको गाना को फिर हमने रिस्टार्ट किया, तो लास्ट नोड का जो एड्रेस होगा फर्स्ट नोड के एड्रेस से मैच करना शुरू कर देगा, राइट। जैसे अभी देखिएगा, इसमें चलेगा, इसमें सपोज करिए 2000, ये इसका 2000 होगा, इसका 3000 होगा, इसका 4000 होगा, राइट, इसका 5000 होगा, और इसके अंदर नल होगा। अभी तक तो नल होगा ना, राइट। अभी तो सिंगली लिंक लिस्ट, इसको हम बोल रहे हैं, ओ इसका 1000, राइट। तो अभी ये सिंगली लिंक लिस्ट है, लेकिन सर्कुलर कब बन जाएगा? सिंपल, सर्कुलर बन कब जाएगा, जब इसके अंदर मैं फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर दूंगा। तो जैसे स्टोर होगा तो क्या होना चाहिए, लॉजिकली तो ये 1000 जैसे हो गया तो ये 1000 के पास चला जाएगा ना, तो ये लॉजिकली इससे लिंक हो गया ऐसे, तो ये बन गया सर्कुलर। इसी को बोलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट, नथिंग एल्स। अब कोडिंग में देखेंगे, कोडिंग अभी प्रोग्राम रन कराऊंगा तो देखूंगा उसमें कुछ नहीं है, बस इसमें नल की जगह 100, नल की जगह हेड का एड्रेस कॉपी हो जाता है, असाइन हो जाता है, बन गया सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो बहुत आसान कोड है। तो यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, जब हेड का एड्रेस टेल के एड्रेस से मैच कर जा रहा, मीन्स जैसे अब या तो ऐसे डायरेक्शन आप ले लीजिए, टेल का जो एड्रेस है, टेल के एड्रेस में अगर मेरे हेड के एड्रेस का असाइनमेंट अगर बराबर हो गया दोनों, तो हमारा बोल देते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट है। अच्छा, सपोज कभी कभी क्वेश्चन आता है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर लिंक लिस्ट इज सर्कुलर लिंक लिस्ट और नॉट। तो सिंपल, हम ट्रेवर्स करते चले जाएंगे, और जो हमारा लास्ट नोड होगा, लास्ट नोड का हम देख लेंगे उसमें एड्रेस पड़ा है कि नहीं। अगर फर्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा हुआ तो बोल देंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट है, राइट। दिस सिंपल प्रोग्राम। अच्छा, मीडिया प्लेलिस्ट में भी आप देख रहे होंगे, मल्टीपल सॉन्ग्स हैं, उसको आप रिपीट करना चाहते हैं तो आप इस तरह सर्कुलर लिंक लिस्ट की तरह कर सकते हैं, right? Yes. Now the main, this is the one of the very important application of circular linked list, that is CPU scheduling. The CPU scheduling means, as the name suggests, scheduling by the CPU, right? तो शेड्यूलिंग मतलब किसका शेड्यूलिंग, प्रोसेस का शेड्यूलिंग। प्रोसेस मींस व्हाट, जब मेरे प्रोग्राम सेकेंडरी स्टोरेज से उठ के हमारे मेन मेमोरी और सीपीयू से इंटरेक्शन होने लगता है, दैट इज वे प्रोग्राम्स कम्स अंडर द मेन मेमोरी इज नोन एज प्रोसेस। तो जितने भी प्रोसेस होते हैं, P1, P2, P3, राइट, you will study in next year operating system subject, but you should know about this process, you know already, आप प्रोसेस पता है। अभी मैं चला रहा हूँ, दिस इज देखिएगा, अभी मैं साइड में कंपाइलर चला रहा हूँ, डेव सी प्लस प्लस, वो प्रोसेस अलग हो गया। ये पीपीटी चला रहा हूँ, अलग से प्रोसेस हो गया, राइट। ये हमारी वीडियो आ रही है, दैट इज अनदर प्रोसेस। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं। तो इन प्रोसेसेस को सीपीयू कैसे शेड्यूल करेगा, तो देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स देयर। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फॉर शेड्यूलिंग, टाइम शेयरिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। तो ये राउंड रॉबिन इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। क्या होता है राउंड रॉबिन, भी आपने नाम सुना होगा। राउंड रॉबिन फैशन मतलब एक सर्कुलर फैशन में क्या करता है सीपीयू, एक प्रोसेस को कुछ टाइम 2 नैनोसेकंड एलोकेट कर दिया, इसको भी 2 नैनोसेकंड एलोकेट कर दिया, यानी कि ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसके बाद फिर P1 पे चला गया, फिर P1 P2 P3 P1 P2 P3, ऐसे ही प्रोसेस चलते जाते हैं
टाइम शेयरिंग सिस्टम है, मीन्स राउंड रॉबिन सिस्टम में चलते रहते हैं, ठीक है। और राइट, तो ये एक एप्लीकेशन है एक सर्कुलर लिंक लिस्ट का, राइट। चलिए, तो सिंपल आपने आइडिया लगा होगा कि आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट कुछ है नहीं, सिंपल लास्ट अगर नोड का लास्ट नोड का जो एड्रेस है उसके अंदर मैं फर्स्ट नोड का एड्रेस रख देता हूँ, दैट इज सर्कुलर लिंक लिस्ट। चलिए, अब हम आते हैं एक प्रोग्राम बनाते हैं, क्रिएट का फंक्शन बनाते हैं, क्रिएट और डिस्प्ले का। तो देखिएगा, आई थिंक कि अगर क्रिएट और डिस्प्ले का आपको प्रोग्राम अगर समझ में आ गया तो बाकी सब जो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाए थे प्रीवियस लेक्चर्स में, सिंगली लिंक लिस्ट में हमने क्या क्या बनाया था, क्रिएट सिंगली लिंक लिस्ट का क्रिएशन डिलीशन, क्रिएट बनाया था, डिस्प्ले किए थे हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने किया था इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट पर्टिकुलर पोजीशन, डिलीट एट बिगिनिंग, डिलीट एट एंड, डिलीट एट पर्टिकुलर पोजीशन। ये सारे जो फंक्शंस बनाए थे वो फंक्शन आप सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी बना सकते हैं, राइट। आई एम श्योर अगर आपको ये क्लियर हो गया होगा सिंगली लिंक लिस्ट तो उसके लिए हम आज क्या करने जा रहे हैं, इसमें सिंपल में क्रिएट और डिस्प्ले का हम फंक्शन देखने जा रहे हैं कि कैसे क्रिएट और डिस्प्ले होता है। अगर क्रिएट डिस्प्ले हो गया तो डेफिनेटली आप इंसर्ट बिगिनिंग और एंड पोजीशन, ये बहुत आसान टॉपिक है, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्रिएट और डिस्प्ले का डिस्कस करने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। तो ये मेरा प्रोग्राम है क्रिएट का, सिंपल। अच्छा, दूसरी चीज ये देखिएगा, जो हम लोगों ने सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ा है उसमें से करीब मुझे लगता है 90% कोड कॉमन है, तो डोंट वरी अबाउट दिस लाइन ऑफ कोड्स, ये कुछ नहीं है, ये 90% कोड कॉमन है, जस्ट लाइक अ सिंगली लिंक लिस्ट में। अभी मैं कंपेयर भी करा दूंगा, देख लीजिएगा। तो जैसे ये 1000, अब हाँ, तो चलिए देखते हैं। तो इसका एड्रेस हमने ये लिखा था, ये 2000 हो गया, ये 3000 हो गया, ये 4000 हो गया, लिंक है ना, ये 5000 हो गया, और व्हाट इज दिस, दिस इज नल। अभी तक तो नल है, अभी बाद में जब ऐड करेंगे तब हम सर्कुलर बनाएंगे। हाँ, तो अब देखिएगा, चलिए प्रोग्राम पे आते हैं। सिंपल क्रिएट कैसे करेंगे आप, ये देखिएगा, ये वाला चीज कॉमन है, इस सिंगली लिंक लिस्ट से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो क्रिएट जैसे मैंने सिंगली लिंक लिस्ट में किया था क्रिएट, वही चीज यहाँ भी हो रही है, राइट। हाँ, तो वो एक्चुअली हम उसकी वीडियो किस में बनाए थे, पार्ट 7 में बनाए थे, पार्ट 7 लिंक लिस्ट पार्ट 7 में, तो जरूर देख लीजिएगा। बाकी उसमें क्या डिस्कस किया हमने, मैलॉक फंक्शन क्या होता है, नोड कैसे क्रिएट होते हैं, ये टाइप कास्टिंग मैं क्यों कर रहा हूँ, उसके अंदर मैंने एक ब्रेड का एग्जांपल लिया है, ब्रेड की स्लाइसिंग किया है, तो आई थिंक और क्लियर हो जाएगा उसमें, है ना। तो बाकी ये स्ट्रक्ट नोड की साइज क्या निकाला हूँ, कैसे टाइप कास्टिंग हो रही है, ये क्यों लिया हूँ, ये क्यों स्टोर किया हूँ, तो आपको बिल्कुल उसमें क्लियर हो जाएगा पार्ट 7 वाले वीडियो में लिंक लिस्ट के। अभी उसके ऊपर अभी आई बटन पे दिख जाएगा आपको, तो उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, राइट। तो देखिएगा, फर्स्ट ये वाला लाइन कॉमन है, ये भी लाइन कॉमन है, ये भी लाइन कॉमन है, ये भी कॉमन है, कॉमन है, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन है, यहाँ तक कॉमन है, ये भी कॉमन है, सिंगली लिंक लिस्ट में कॉमन है, यहाँ पर ये भी ही कॉमन है, बट यहाँ पे बस चेंजेबल है। एक बार चलता हूँ, अब यहाँ पे शुरू करता हूँ। सपोज करिए ये किस कप का है, ये किस कप का है, जब मेरे पास केवल इंजन रेडी है, एक मेरा इंजन रेडी है, सुनते रहिएगा ध्यान से वंस अगेन। ये मेरे पास हेड है, नहीं हेड नहीं है, पीटीआर। वैसे हेड का असाइनमेंट हमने कर दिया, हेड का एड्रेस असाइन कर दिया पीटीआर में। ये पीटीआर में जो भी व्हाटएवर हेड में अगर नल है तो इसके अंदर भी नल होगा, पीटीआर के अंदर नल। तो हमने चेक किया, इफ वहाँ पीटीआर में लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। अच्छा, हेड मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। हाँ, तो जैसे पीटीआर इज इक्वल टू नल हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास अभी कोई भी कोच नहीं बना हुआ है, सारे अभी केवल इंजन ही खड़ा है, ठीक है। तो क्या करेंगे उस केस में, हमने टेम्प बना लिया था, ये टेम्प हमने क्रिएट किया था। अब ये टेम्प कहाँ से आ गया, ये देखिएगा लाइन नंबर इससे इससे इससे, ये तो इससे तो नोड क्रिएट हो गया टेम्प से, इधर से टाइप कास्टिंग हो गई थी, इसका नाम इन्फो था, इसका नाम नेक्स्ट था, इसके अंदर डेटा हमने रख दिया, सपोज करिए क्या रख दिया, 10 रख दिया, और इसके अंदर नल रख दिया। अभी तक तो ये लाइन क्लियर हो चुकी होगी आपको, एक्स रख दिया और नल रख दिया। नाउ अब क्वेश्चन आता है, हेड में अगर नल है तो, अगर हेड में नल है तो इसका मतलब अभी हेड अकेला है। अब क्या करूं, हेड को 10 बना देता हूं। इसका सपोज करिए एड्रेस 1000 है,
तो 1000 हम क्या कर देंगे, हेड के अंदर कॉपी कर देंगे। ये लीजिए हमने कॉपी असाइन कर दिया, तो जैसे इसके अंदर असाइन किया इसका मतलब 1000 हो गया, और जैसे ही 1000 आ गया इसका मतलब ये इससे लिंक हो गया। अच्छा, इसका नाम है टेम्प, इसका नाम है टेम्प, इसका नाम है नेक्स्ट। अच्छा, ये तो लिंक हो गया, मतलब ये लिंक हो गया। अब क्या करना चाहिए, देखिएगा अगर मेरा ये सिंगली लिंक लिस्ट होता, अगर ये सिंगली लिंक लिस्ट होता तो हम यहाँ पर लिखते नल, और नल लिखते क्या, ये तो नल तो पहले से ही है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे नल। लेकिन ये सिंगली लिंक लिस्ट नहीं है, ये है सर्कुलर लिंक लिस्ट। और सर्कुलर लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टी क्या है कि लिंक लिस्ट का जो लास्ट नोड है उसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो स्टार्टिंग नोड का एड्रेस स्टोर करना चाहिए। तो डेफिनेटली टेम्प का नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, हेड का एड्रेस होना चाहिए, और हेड की वैल्यू होनी चाहिए। हेड के अंदर कौन सी वैल्यू है, 1000, तो हम टेम्प के नेक्स्ट में हम यहाँ पे रखेंगे हेड रख देंगे, राइट। तो बस यही हो गया सर्कुलर लिंक लिस्ट। किसके लिए, सिंगल नोड के लिए एक सर्कुलर लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बन गया। अब आइए, अब केवल वन नोड तो बनेगा नहीं, और भी नोड ऐड करते जाएंगे। अब ये काम पूरा कंप्लीट कौन करेगा, एल्स पार्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए सपोज करिए अगर आपने फिर स्विच स्टेटमेंट दिया, फिर आपने क्रिएट किया, आपने देखा था सिंगली लिंक लिस्ट में, फिर आपने क्रिएट किया, फिर एक नोड क्रिएट होगा यहाँ पे। अब देखिएगा ध्यान से, आसान है ये भी। तो फिर एक नोड क्रिएट हुआ, फिर एक टेम्प क्रिएट हो गया ना, टेम्प क्रिएट हो गया, इसमें दो पार्ट हो गए। टेम्प के नेक्स्ट में हमने टेम्प के इन्फो में 20 रख दिया, और लाइन, इस लाइन से क्या हुआ, इस लाइन से यहाँ पे नल आ गया। अभी तक तो ठीक है, अभी तक तो ये कंडीशन है ना, इसके अंदर हेड है और ये अलग अलग है अभी। अच्छा, हेड इज इक्वल टू नल, ये तो चलेगा नहीं क्योंकि हेड में नल तो है नहीं। अब इसमें आ जाएगा एल्स पार्ट में, एल्स पार्ट में आते ही क्या करेंगे, हेड को पीटीआर बना देंगे, इसका मतलब इसको भी पीटीआर बना दी। अच्छा, इस लाइन की जरूरत तो नहीं है वैसे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पीटीआर में असाइनमेंट हो चुका है। फंक्शन एक्चुअल आर्गुमेंट से हेड का एड्रेस कॉपी तो हो रहा है ना इसके अंदर, तो बात तो वही है। इसका मतलब आप ओवरराइट कर रहे हैं, तो इसका कोई जरूरत नहीं है, बट कोई बात नहीं, लिख दिया तो ओवरराइट हो जाएगा। ओके, हाँ अब आइए यहाँ पे आइए, पीटीआर के अंदर क्या आ गया, 1000, 1000 ये है 1000, 1000 का नेक्स्ट कितना है भाई, वन, हाँ 1000, ये भी तो पीटीआर है, अभी तो ये तो टेम्प रहा नहीं, ये पीटीआर है। पीटीआर का नेक्स्ट क्या है, यस यस बेटा, पीटीआर का नेक्स्ट नॉट इज इक्वल टू हेड। ये देखिएगा कंडीशन आते ही पहली कंडीशन फेल हो गया, पीटीआर का नेक्स्ट क्या है, हेड, हेड इज नॉट इज इक्वल टू हेड, कंडीशन फेल। अच्छा, ये क्या ऐसा सेम नहीं लग रहा है सिंगली लिंक लिस्ट की तरह, अगर आप सिंगली लिंक लिस्ट देखे होंगे तो सेम वैसे भी सिंगली लिंक लिस्ट में हुआ था, सेम वैसे ही हुआ था। बट वहां पे क्या था, यहाँ पे नल था, सिंगली लिंक लिस्ट में नल था, और यहाँ पे हेड हो गया, कोई चेंज नहीं है, नथिंग, 90% कोड कॉमन, इसीलिए बोल रहा था। हाँ, तो ये कंडीशन फेल हो गया। अच्छा, कंडीशन फेल हो गया तो क्या होना चाहिए, हाँ पीटीआर के नेक्स्ट में, पीटीआर के नेक्स्ट में इसका मान लीजिए 2000 है, तो पीटीआर के नेक्स्ट में इसको कॉपी कर देना चाहिए, वही हमने किया है। पीटीआर का नेक्स्ट में क्या है, पीटीआर का नेक्स्ट ये है, अब पीटीआर के नेक्स्ट में स्टैम्प को असाइन कर देता हूँ, तो ये आ गया इसके अंदर 2000, इसका मतलब ये ओवरराइट हो गया, और यहाँ पे हो गया 2000। और जैसे 2000 हो गया, और सबसे बड़ी बात है, ये तो 2000 हो गया, लेकिन इसके अंदर तो नल है ना टेम्प के नेक्स्ट के अंदर, और टेम्प के अंदर अगर मैंने नेक्स्ट में नल छोड़ दिया तब तो ये तो सिंगली लिंक लिस्ट बन गया, और सिंगली लिंक लिस्ट तो हमें करना नहीं है, सर्कुलर लिंक लिस्ट करना है। तो उसके लिए क्या करूंगा, टेम्प के नेक्स्ट में फिर वही कॉपी, लास्ट में हेड को असाइन कर दीजिएगा, हेड के एड्रेस को जैसे असाइन करेंगे वो सर्कुलर बन गया, ऐसे ऐसे, ये देखिएगा ऐसे ऐसे चलता गया, ये ऐसे चलता गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल, सिंगली लिंक लिस्ट में यहाँ पे नल हुआ करता था तो यहाँ पे हेड कर देंगे, यहाँ भी नल था तो यहाँ पे हेड कर दिया, ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं है, जहाँ तक ऑलमोस्ट सेम है। चलिए, तो इसको अभी मैं करूँगा, इसको रन करूँगा इसको, ठीक है। तो क्रिएट करने के बाद डिस्प्ले भी कर लेते हैं, तभी हम साथ में क्रिएट और डिस्प्ले का प्रोग्राम एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है, और इसमें और कुछ अभी के लिए बताना चाहिए आपका, हाँ ये क्रिएट हो गया और डिस्प्ले हो गया। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, डिस्प्ले फंक्शन देखते हैं, ठीक है। तो वंस अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, ये
ये वीडियो और इंटरेस्टिंग लगेगी, समझ में भी आएगा कब, जब आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे, या कोई बात नहीं देखे होंगे, तो अगर आपको सिंगली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सिंगली लिंक लिस्ट का, तो डेफिनेटली आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई सजेस्ट यू कि आपको सिंगली लिंक लिस्ट का क्लियर होना चाहिए। अगर आपको पहले से ही क्लियर है तो वेरी गुड, नहीं क्लियर है तो एक आई सजेस्ट यू कि पार्ट 7 वीडियो, इसी लेक्चर सीरीज का पार्ट 7 वीडियो देखिएगा, उसमें पूरा डिटेल में हमने समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, डेफिनेटली समझ में आएगा। देन आपकी ये जो ट्रेन की जर्नी है ना, ये ट्रेन है, ये सब ट्रेन है, और ट्रेन की जर्नी आपको काफ़ी हैप्पी जर्नी लगेगी, आई एम श्योर। चलिए डिस्प्ले फंक्शन पे चलते हैं, और डिस्प्ले कैसा है, ये है डिस्प्ले का फंक्शन, दैट्स वेरी इजी। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग है डिस्प्ले वाले में, देखिएगा, ये देखिए डिस्प्ले वाले में क्रिएट फंक्शन का अगर मैं सिंगली लिंक लिस्ट का डिस्प्ले करूं तो कॉमन है, ये भी कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, ये भी कॉमन, कॉमन, हाँ सर्कुलर की जगह सिंगली था, ये भी, हाँ ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये सब कॉमन है, बट यहाँ पे एक बस चेंज है बेटा, बस ओनली वन डिजिट, ओनली वन वर्ड इज चेंजिंग ओनली। वहां पर क्या था, वहां पर केवल नल था, वहां पर नल था और यहाँ पे हेड हो गया, बस यही चेंज है, कोई चेंज नहीं बाकी। ठीक, तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। ये सेम वही चीज़ है, एक बार और डिस्कस करता हूँ। ये वाला केस तब चलेगा जब पीटीआर के अंदर नल होगा, तब चलेगा। मीन्स कोई भी नोड नहीं है सर्कुलर लिंक लिस्ट में, इसका मतलब तो यही हुआ ना, हेड के अंदर नल है तो हेड मतलब पीटीआर, नहीं तो इसमें आ जाइए। इसमें आने के बाद क्या होगा, एक बार देख लेता हूँ सिंपल, चलिए कोई बात नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए। अच्छा, इसमें 2000 होगा, इसमें 3000 होगा, और इसमें 4000 होगा, इसमें 5000 होगा, और इसके अंदर हेड होगा, हेड मतलब 1000 होगा, और इसके अंदर भी 1000 है, राइट, ये लिंक हो चुका है। तो चलिए देखता हूँ सिंपल, पीटीआर के अंदर इनिशियली कितना है 1000, 1000 का नेक्स्ट कितना है 2000, 2000 के हेड के बराबर है, नहीं है, ये 2000 है और हेड के अंदर 1000 है ना, तो 2000 इज नॉट इज इक्वल टू 1000, कंडीशन ट्रू। बाउंड्री के अंदर पीटीआर की वैल्यू कितनी है, कितनी पीटीआर की वैल्यू 1000, 1000 का डेटा कित, सपोज करिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, सपोज कर लीजिए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो 1 है तो पीटीआर का डेटा 1 प्रिंट कर देगा, फिर पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट, हाँ देखिएगा ध्यान से, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट का मतलब 1000 का नेक्स्ट कितना है 2000, अब पीटीआर के अंदर आ गया 2000, और 2000 ऊपर चला गया, 2000 का नेक्स्ट पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, अब 2000 हो गया, 2000 का नेक्स्ट कितना भाई 3000, तो यहाँ पे 3000 इज नॉट इज इक्वल टू 1000, कंडीशन ट्रू। बाउंड्री के अंदर 3000 का डेटा कितना है, नहीं अभी तो 2000 था ना, सॉरी 2, हाँ अभी तो 3000 नेक्स्ट में 3000 है, बट करेंटली पीटीआर 2000 है ना, तो पीटीआर 2000, 2000 का डेटा कितना है 2 है, तो 2 प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट 2000 का नेक्स्ट कितना है 3000, अब यहाँ पे पीटीआर के अंदर 3000 हो गया, अब 3000 तो पीटीआर हो गया, बट 3000 का नेक्स्ट कितना है 4000, 4000 इज नॉट इज इक्वल टू हेड, कंडीशन ट्रू। बाउंड्री के अंदर 3000, ये 3000 है, 3000 का डेटा कितना है, ये मेरे पास 3 है तो 3 आ गया। नाउ अब आइए फिर ऊपर जाइए, 3000 का नेक्स्ट कितना हो गया, यहाँ पे 4000 हो जाएगा, 4000 ऊपर गया, 4000 इज नॉट इज इक्वल टू 1000, बिल्कुल सही, करेक्ट, कंडीशन ट्रू। बाउंड्री के अंदर अब मेरे पास ये 4000 का डेटा क्या है 4 है, तो हमने 4 प्रिंट हो गया। नाउ नाउ सुनिएगा ध्यान से, 4000 का नेक्स्ट, 4000 का नेक्स्ट 5000 हो गया, 5000 is not is equal to, yes 5000 is not is equal to 1000, condition true, condition true। oh my god, ये मैं कैसे कर गया आगे, ये हाँ, तो अभी 3000 था ना, 3000 का 3 हो गया था, 4000 का 4 हो गया था, 4 प्रिंट कर दिया था, अब 4000 ऊपर गया, हाँ 4000 का नेक्स्ट कितना हुआ, 4000 का नेक्स्ट 5000, तो कंडीशन ट्रू, तो 4000 का डेटा कितना हुआ, ये 4 प्रिंट किया, यस या नो, 4000 का डेटा 4 प्रिंट कर गया। नाउ नाउ 4000 का नेक्स्ट कितना हो गया 5000, यस, तो 5000, हाँ 5000 का नेक्स्ट इज नॉट इज इक्वल टू 1000,
यस 5000 का नेक्स्ट हेड है, कंडीशन फॉल्स हो गई। 5000 का नेक्स्ट इज व्हाट 1000, 1000 इज नॉट इज इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स तो बाउंड्री से बाहर। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस 5000 का मैं डेटा पार्ट प्रिंट करने जा रहा हूँ, दैट इज 5। तो ये मेरा 5 ऐसे प्रिंट कर गया, राइट। ये क्या करेगा, हमारा देखेगा पहले ही हेड को देखना बेटा, इधर लिसन 1 मिनट। एक्चुअली हो क्या रहा है कि हम हेड से जैसे कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करते समय तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के बाद ये तो प्रिंट करेगा ना बाहर आके, हमें लास्ट वाला नोड को छोड़ना थोड़ा है, उसको भी प्रिंट कराना है, तो हमने प्रिंट करा दिया था। गॉट माय पॉइंट। तो ऐसे था, तो ये मेरा आउटपुट चलेगा ऐसे। अब मैं सेम प्रोग्राम को रन कराता हूँ और देखता हूँ आउटपुट कैसे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद और डिस्कस करेंगे। तो लेट मी सी द प्रोग्राम। ये मेरा प्रोग्राम है आपका, सिंपल। हाँ, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट का ना। अच्छा ये क्या है, ये सब क्या दिख रहा है, ये सब वही कोड है जो सारे सिंगली लिंक लिस्ट के थे। तो अभी हमने क्या किया है, इन सबको डिलीट, ये सबको क्या किया है, हाँ इस सबको हमने कमेंट लगा दिया है, क्योंकि अभी मैं इंसर्ट डिलीट ये सब नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं केवल क्रिएट और डिस्प्ले का बना रहा हूँ। तो देखिएगा सेम ये कॉमन होगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी नोड का स्ट्रक्चर कॉमन होगा। हेड के अंदर हमने नल असाइन कर दिया और क्रिएट और डिस्प्ले कर दिया, बाकी सबको कमेंट कर दिया। क्रिएट के लिए 1 प्रेस कर दिया, 2 के लिए डिस्प्ले और 0 के लिए सेम प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम, सिंगली लिंक लिस्ट का प्रोग्राम है ये सेम, राइट। ओके, तो ये चॉइस हमने क्रिएट कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, एग्जिट कर दिया। जैसे क्रिएट फंक्शन कॉल हुआ तो सिंपल ये आ गया, ये भी आपको पता है, टेम्प बना दिया, ये आपने नोड क्रिएट कर लिया और आपने इसके अंदर वैल्यू असाइन कर लिया। नाउ इसमें क्या हुआ, ये फर्स्ट टाइम का कंडीशन है, जब हमारा हेड में नल होगा तो हेड को टेम्प बना दिया था और इस टेम्प के नेक्स्ट में हेड रख दिया था, सर्कुलर प्रॉपर्टी बन गई थी, सर्कुलर बन गया था। नहीं तो पीटीआर के नेक्स्ट को हमने हेड तक मूव कराए थे और ये चलता गया था, चलता गया था, और तब जाके हमने पीटीआर के नेक्स्ट में विजुलाइज करना, देखिएगा विजुलाइज करते रहिएगा। पीटीआर मतलब हम जैसे लूप बाहर आया, इसका मतलब पीटीआर मेरा लास्ट तक पहुंच चुका है, ये देखिए यहाँ तक पहुंच चुका है, ये कहाँ गया, हाँ ये यहाँ तक पहुंच चुका है, ये यही था ना, ये पीटीआर यहाँ तक लास्ट तक पहुंच चुका है। और पहुंचते ही क्या करेंगे, पहुंचते ही क्या करेंगे, टेम्प का जो इसमें, ये जो टेम्प का जो पीटीआर का नेक्स्ट है उसको टेम्प पे असाइन कर देंगे। और ये लाइन क्या किया हमने, 60 लाइन वाला, इस सर्कुलर बनाने के लिए टेम्प के नेक्स्ट में हेड को असाइन कर दिया, तो वो सर्कुलर बन गया, ठीक है। ये तो क्रिएट का फंक्शन हो गया। डिस्प्ले वाला सेम लॉजिक है सिंगली लिंक लिस्ट का, ये भी कॉमन है। अगर पीटीआर पहले से ही नल है, अगर मेरे पास लिंक लिस्ट में ट्रेन का इंजन खड़ा है, कोच कोई है नहीं, तो पीटीआर में तो नल ही होगा ना, तो नल होगा तो सिंपल प्रिंट कर देगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट में कोई नोड नहीं है। ओके, अगर नहीं है तो आइए प्रिंट कर लेते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। आप सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे प्रिंट करेंगे, पीटीआर का नेक्स्ट को हेड तक चलाएंगे और सारे एलिमेंट को प्रिंट करेंगे, कब तक, पीटीआर के हेड के पहले तक, क्योंकि पीटीआर के हेड तक तो आकर तो बाहर हो जाएगा ना, और बाहर आते ही इसको ये पीटीआर का डेटा है लास्ट वाला जो बचा था वो प्रिंट कर देगा उसको, और ये सिंपल प्रिंट हो गया आउटपुट। गॉट माय पॉइंट, राइट। तो इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूट, कंपाइल, लेट्स सी आउटपुट में एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, कोई एरर नहीं आया, चलिए देखते हैं इसमें। हाँ, फर्स्ट चॉइस क्रिएट के लिए तो हमने 1 प्रेस किया, हमने क्रिएट किया, डेटा दिया 1, ठीक। फिर हमने एक चॉइस दिया 1, फिर क्रिएट करना चाहते हैं, अब 2 दे दिया, फिर 1 दिया, 3 दिया, 1 दिया, 4 दिया, 1 दिया, 5 दिया। इसका मतलब अभी मेरे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट में 5 नोड आ चुके हैं, राइट। और पांचों नोड, अब मैं अगर डिस्प्ले कराता हूँ चॉइस में, अब मैं 2 प्रेस करता हूँ तो आउटपुट आना चाहिए 1 2 3 4 5, ऐसे दिखना चाहिए। लेट्स सी, हाँ दिख गया, सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है आपका 1 2 3 4 5 हो चुका है, ठीक। अच्छा, अब मैं और क्रिएट करना चाहता हूँ, लीजिए 1 प्रेस कर दिया, 1 प्रेस किया, डेटा मैंने मांगा 10, 10 दे दिया, फिर हमने फिर 1 दिया, फिर हमने 20 दे दिया, 20 आ गया, राइट। अच्छा, अब मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5 10 20, ऐसे दिखना चाहिए। देखते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 10 20 भी डिस्प्ले हो गया, ठीक। ओके, तो ये फंक्शन हो गया क्रिएट और डिस्प्ले का फंक्शन हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं,
एग्जिट करने जा रहे हैं। एग्जिट के लिए 0 प्रेस किया, एग्जिट हो गया, आप लोग वहाँ से बाहर, सिंपल। तो मेरा इंटेंशन क्या है कि काफ़ी इजी कोड है, बहुत आसान कोड है। अगर आप सिंगल लिंक लिस्ट समझ गए तो ये भी बहुत आसान है। तो बाकी सारे एडीटी जो और भी बहुत सारे एडीटी जो बच रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा, खुद ट्राई करिएगा और डेफिनेटली आप कर लेंगे, ठीक है। स्टिल अगर डाउट होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो स्पेशली हम किसी पर्टिकुलर एडीटी पे हम वीडियो ट्राई करेंगे बनाने के लिए, ठीक है। यस, तो दिस इज वेरी इजी, ओके। हाँ, तो यस, इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।